नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कक्षा 12th के 2025 के सिलेबस के बारे में, जिसका यहाँ पर नया सिलेबस जारी किया गया है। सबसे पहले हम बात करें तो क्लास 12th के बायोलॉजी जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन पहले 3 घंटे था, वो यहाँ पर 3.25 घंटे रखा गया है। और इसका जो एग्ज़ाम का और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का टाइम टेबल यहाँ पर 4 घंटे रहने वाला है। प्रश्न पत्र में अंक भार की बात करें तो पहले भी आपके 56 नंबर का पेपर होता था, 14 नंबर 17 के भेजे जाते थे और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के भेजे जाते थे। टोटल यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। उसका पैटर्न सेम ही यहाँ पर रखा गया है। अब सिलेबस में हम बात करें क्या सिलेबस हटाया गया है, क्या यहाँ पर जोड़ा गया है। तो सबसे पहले बात कर ले कि कक्षा 12th का फर्स्ट चैप्टर आपका रखा गया है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इकाई फर्स्ट है वो आपकी रिप्रोडक्शन है। इसमें आपको अलग अलग अध्याय पढ़ने हैं। पहला आपका अध्याय है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में आपको लैंगिक जनन पढ़ना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पुष्प आवर्तबीजी में आकर्षक रंग, वो आपके निषेचक, पूर्व संरचनाएँ, घटनाएँ, पुंकेसर, और इसके अलावा आपकी लघु बीजाणी है, परागकण है, स्त्री केसर है, गुरु बीजाणी है, भ्रूणकोश है। ये सब आपको यहाँ पर संरचनाएँ पढ़नी है। आगे हम बात करें तो मानव जनन है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं तो मानव प्रजनन तंत्र व स्त्री प्रजनन तंत्र, युग्मक जनन कैसे होता है वो आपको, आवर्त चक्र क्या होता है, निषेचन क्या होता है, और इसका इम्प्लांटेशन क्या होता है, शीघ्रता क्या होती है, और भ्रूण परिवर्तन कैसे होता है, प्रसव व दुग्ध स्त्रवण क्या होता है। ये आपको टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट आगे हम चैप्टर की बात करें तो वो आपका रखा गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों चैप्टर आपके पहले वाले सिलेबस में थे, तो सेम के सेम यहाँ पर रखे गए हैं। आगे हम बात करें तो आगे आपका चैप्टर है जो आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। ये भी एक आपकी जो यूनिट है, इसमें भी आपके ये यूनिट आपकी पहले थी, जिसमें आपको वंशागति और विविधता के सिद्धांत यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको मेंडल के नियम पढ़ने हैं। और एक जीन की वंशागति है, प्रभाविता का नियम है, अपूर्ण प्रभाविता है, आपकी सह है, 2 जीनों की वंशागति है। ठीक है, इसके अलावा आपको वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है, सहलग्नता है, पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति है, बहुलिंगिता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण है, मधुमक्खी में पढ़ना है। इसके अलावा आपको उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन पढ़ना है, और आनुवांशिक विकार, वंशावली, शब्दावली, और मेंडल के विकार है जो आपका वर्णांतता है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, और क्रोमोसोमल विकार है, मतलब गुणसूत्र की कमी वृद्धि होने से कौन कौन से विकार होते हैं, और जेनेटिकल डिजीज वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट आपका इसी में यूनिट है, इसी यूनिट में एक आगे वाला आपका चैप्टर है जो वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑन इनहेरिटेंस। ये आपका चैप्टर पहले भी था, जिसमें आपको डीएनए, आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई थी, और इनके आरएनए संसार हैं, आरएनए की आपकी प्रतिलिपि है, डीएनए की प्रतिलिपि है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो ये आपको ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है इसी में आपका जो इवोल्यूशन, ये भी चैप्टर आपके पहले था इवोल्यूशन वाला। तो इस चैप्टर में क्या है, आपको इवोल्यूशन में इसके जो सिद्धांत है वो पढ़ने हैं, और अनुकूली विकिरण क्या है, जैव विकास की जो क्रिया है, इसमें आपके हार्डी-वेनवर का सिद्धांत है, ये सब आपको मानव उद्भव विकास, ये सब आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहने वाला होता है वो है जो आपका मानव कल्याण में जो आपके जीव विज्ञान है, जिसमें आपको यहाँ पर डिजीज़ पढ़नी है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ने, जिसमें आपको मानव में जीवाणु जनित रोग है, इसके अलावा विषाणु जनित रोग हैं, कवक जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ और कर्मियों से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा इन रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कैसे उत्पन्न होती है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, और इसके अलावा आप उपाध्य प्रतिरक्षा हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा हैं, उसका टीकाकरण कैसे होता है, एलर्जी और सब प्रतिरक्षा क्या होती है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है, एड्स, कैंसर, ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब आपको हमारे ह्यूमन की डेली लाइफ में जो इसका किस प्रकार उपयोग है इनका सूक्ष्म जीवों का, तो ये आपको पढ़ना है कि ये आप देख सकते हो क्या क्या पढ़ना है। फिर आपके हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपका क्या क्या टॉपिक रहने वाला है आप देख सकते हो। या बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग है, जैव उपक्रम के रासायनिक इंजीनियरिंग है, और आपको पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। ये सब चैप्टर आपको यहाँ पर टोटल आप चैप्टर देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे हम बात करें तो आपका बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं।
फिर आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में बात करें तो आपको इकोलॉजी में आपके पहले 4 चैप्टर थे, यहाँ पर अभी कितने चैप्टर हैं देख सकते हैं आप। इकोलॉजी में आपके पहले 4 थे, अभी 3 चैप्टर रखे गए इकोलॉजी में, ठीक है। आप देख सकते हो कि पहला चैप्टर है आपका जीव व समष्टि, यानी ऑर्गेनिज और आपकी पॉपुलेशन, ये पढ़ना है, मतलब समष्टि के गुण पढ़ने हैं, तो उनमें समष्टि में वृद्धि होती है, जीवन वर्ण इसमें विभिन्नताएं आती हैं और पारस्परिक क्रिया होती हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपका इकोसिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपके पारितंत्र की संरचना, उसकी क्रियाशीलता, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक जो पिरामिड है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। लास्ट आपका चैप्टर है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एवं कंजर्वेशन। इसमें आपको जैव विविधता और जैव विविधता के प्रतिरूप, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व है, जैव विविधता की क्षति और जैव विविधता का संरक्षण, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। टोटल आपके यहाँ पर 13 ही चैप्टर यहाँ पर रखे गए हैं। और थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।